क्या आपने कभी सोचा है जब कोई गरीब महिला अपनी मेहनत से एक सरकारी नौकरी के सपने को सच होते देखे और कुछ दिन बाद वही सपना उनकी आंखों के सामने ही चकनाचूर हो जाए? फिर नतीजा यही होता है कविता देवी जैसा, जो कि अस्पताल में भर्ती है। कपकोट के लाखी धनियाल गांव निवासी कविता देवी ये संघर्षशील महिला जिसने आंगनबाड़ी सहायिका बनने का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत भी की। कविता ने आवेदन किया और चयनित हो गई, क्योंकि पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था और कविता उसी वर्ग से आती हैं। लेकिन जब नियुक्ति की घड़ी आई तो बाल विकास विभाग ने यह कह दिया कि गलती हो गई, यह पद तो अनारक्षित था। कविता से कहा गया कि अब नियुक्ति नहीं होगी, अब नए सिरे से आवेदन होगा। विभाग के इस जवाब से कविता का सपना और दिल दोनों टूट गई। तनाव, निराशा और गम इस कदर बढ़ा कि कविता को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कविता ने प्राइवेट स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब सरकारी नौकरी उनका इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कविता को न्याय मिलेगा? क्या विभाग की गलती की सजा एक महिला को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी? क्या कविता देवी जैसी गरीब महिलाओं के सपनों को यूं ही तोड़ा जाएगा? और आज हम यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं। आज से 3 दिन पहले जो एक केस हमारे साथ हुआ था कि जो पद रिक्त किया गया था, चयन होने के बाद भी उनको हटाया गया था, तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो वो उससे धीरे धीरे उनके जो स्वास्थ्य है वो सब बिगड़ते गया और उनके हार्ट में प्रॉब्लम और स्टोमच में प्रॉब्लम है। तो आज मैं सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल में लेके आया और अभी ईसीजी और अल्ट्रासाउंड का यहाँ पर टेस्ट होना है। और घर की स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं चैनल के माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करता हूँ सभी से कि थोड़ा सा आर्थिक मदद हमें कीजिएगा। अगर ऐसा करें तो सभी लोगों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद पात्र रहेंगे। और एक बात यहाँ पर यह है कि बाल विकास परियोजना कपकोट से ये सूचना मिली थी कि आपको बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें कोई उसकी जांच के लिए कोई खबर नहीं मिली और कोई भी हमें रिस्पांस नहीं दिया गया। तो इसके लिए भी जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो और जल्दी इसकी जांच हो और जल्दी हमें इसका न्याय हमें मिले, यही गुहार मैं यहाँ से करता हूँ। पूर्व में मेरे संज्ञान में ये भी था, ये मामला था। मैं इन परिवार से पहले भी, पीड़ित परिवार से, इनके जो कविता हैं उनके देवर से मिला हुआ हूँ। बाल विकास विभाग की ये लापरवाही एक तरफ कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि सरकार में बैठे लोग और सरकार में जो ये तंत्र जो चल रहा है ये भगवान भरोसे चल रहा है। एक ये आम जनमानस से ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का जैसा मामला है। ये एक मामला सिर्फ एक कविता का नहीं है, एक हमारे सिमकुना गांव का भी एक मामला है जिसमें आशा देवी के नाम से वो मामला है। उनको भी इसी तर्ज पर चयनी लेटर आ गया था, सब कुछ हो गया, नेट पे दिखा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी सहायिका क्या उस बेचारी का आज जिस विद्यालय में वो पढ़ा रही थी, प्राइवेट विद्यालय में, वहाँ भी वो इस्तीफ़ा दे के आई थी। और क्या नाम कहते हैं, पारिवारिक उनके पति की स्थिति भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज इनके यहाँ पर को इनके ऊपर बीती पड़ी है, तो वो महिला पूरी तरह डिप्रेशन में है। बाल विकास विभाग ने सिर्फ मात्र और मात्र यहाँ पर आकर उसका हालचाल जाना और उसके बाद इतिश्री कर दी। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरीके के लापरवाहियाँ सामने आई हैं। ये एक मामला तो ये तो चलो डिप्रेशन में गई, जिलाधिकारी से शिकायत करने के बाद भी कोई आश्वासन इस चीज़ में नहीं मिला। तो मेरा सरकार में और जिलाधिकारी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन त्रुटियाँ जो हैं इनको जल्द से जल्द और ठीक किया जाए और इनके मामले में जो है इनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई मदद इनको करें जल्द से जल्द, और उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों का स्पष्टीकरण हो जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार बागेश्वर, अब आपके शहर के व्यापार और सेवाओं को डिजिटल उड़ान देने आ गया है kumaonbazaar.com। ये एक उत्तराखंड आधारित ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां आप अपना बिजनेस मुफ्त में प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो दुकान हो, सर्विस हो या कोई पुराना सामान बेचना हो। साथ ही कुमाऊं सुविधा केंद्र में आप दर्जनों प्रोफेशनल सर्विसेज पा सकते हैं, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, ट्यूटर, डॉक्टर ऑन कॉल और भी बहुत कुछ। हर सेवा एक क्लिक में अब आपके मोबाइल पर। आज ही जुड़िए kumaonbazaar.com से और अपने शहर के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।